मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। यह फेज 2 के करंट अफेयर्स हैं जिसमें नए करंट अफेयर्स मिलेंगे। नए करंट अफेयर्स मीन्स 2022-23। ओके, कुछ करंट अफेयर्स 2021 के भी रहेंगे और यह रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। इस करंट अफेयर्स को आप पढ़ लेते हैं, फिर किसी भी और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, निश्चिंत रहें। पढ़ क्या लेना है, इसको उतार लेना है। और जब भी वीडियो को देखिए तो 1080 या 720 रिजोल्यूशन में देखिए तो ज़्यादा क्लियर आपको फ़ोटो देखने को मिलेगा, क्योंकि हैंड रिटन है इसलिए समस्या आ सकती है। इसलिए अपने रेजोल्यूशन को बढ़ा लीजिए। और जो भी पेड कोर्स में आना चाहते हैं, जेपीएससी पीटी मेंस, सीडीपीओ पीटी मेंस और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3, आप 966116 पर मैसेज कर सकते हैं। आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद आपको ऑनलाइन बैच से जोड़ दिया जाएगा। 17th बीपीएससी बैच की भी शुरुआत, प्रीलिम्स बैच की भी शुरुआत होगी। उसके लिए भी जो जुड़ना चाहते हैं मेंटली रेडी रहिए। उसके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के कार्यक्रम बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं। 17th बीपीएससी, चूँकि जेपीएससी से मैं फ्री होने वाला हूँ, इसलिए अब बीपीएससी एंड आईएएस हमारे टारगेट में रहेंगे। चलिए हम लोग करेंट अफेयर्स को लॉन्च करते हैं। यहाँ जो आपका 2021 के कुछ करेंट अफेयर रहेंगे, उसके अलावा 2022, 2023, उसके बाद जो भी करेंट अफेयर्स आते रहेंगे वो मेरे द्वारा बना करके इस तरीके से आपको प्रदान किया जाएगा कि आपको याद करने में किसी तरीके से समस्या ना हो। इसका भरपूर लाभ उठाइए। और जो फर्स्ट फेज के जितने भी करेंट अफेयर्स और संबंधित टेस्ट क्वेश्चन दिए हैं, आशा है कि आप लोग कंप्लीट करें। चलिए अब करेंट अफेयर्स को देखते हैं। फेज 2 के करेंट अफेयर्स कार्ड नंबर 1 को, लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। लाइट हाउस का अर्थ है कि आपका कम कीमत का मकान। देश के 6 शहरों के साथ साथ रांची का भी चयन किया गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए। इसके अंतर्गत रांची में कुल 1008 आवास बनाए जाने हैं और बनना शुरू भी हो गए हैं। नेक्स्ट जो है, पेंटर महावीर महतो को पेंटिंग का जो आपका एक होता है अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग एग्जीबिशन विजन 2021, उसका प्रदर्शन पेंटर महावीर महतो झारखंड के, इनके नाम भी जानते होंगे, थाईलैंड में इनके पेंटिंग का प्रदर्शन किया जाना है। राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन ऑनलाइन मोड में रांची में आयोजित हुआ है। आपको पता है कि उस समय कोरोना काल थी, जिसके कारण ऑफलाइन के किसी भी आयोजन उत्सव में भारी समस्या आ रही थी। कोडरमा के प्रशांत कुमार तिवारी को एनसीसी का सर्वोच्च पदक, रक्षा मंत्री पदक प्रदान किया गया है। कोडरमा के हैं प्रशांत कुमार तिवारी। आप लोग 1080 रेजोल्यूशन में इसको देखेंगे या 720 में भी देख सकते हैं, क्लियर देखना है तो। चूँकि हैंड रिटेन है, इसके कारण समस्या आ जाती है कम रेजोल्यूशन पर देखने में, लेकिन काफ़ी अच्छा नोट्स है। 1080 में भी देखिए और इसको नोट डाउन जरूर कीजिए। और करेंट अफेयर्स जिनको भी चाहिए, करेंट अफेयर्स जिनको भी चाहिए, एक साथ 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 2021 को जो झारखंड में गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था, उसमें अल्बर्ट एक्का वाले झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, बजट 2021-22 के अनुसार झारखंड में प्रत्येक व्यक्ति जो है 25 रुपये खर्च करते हैं अपने भोजन पर, है ना। एक थाली भोजन जब यदि खाते हैं तो 25 रुपये खर्च करते हैं, काफ़ी कम है, इसमें वृद्धि होनी चाहिए, पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट, गुवाहाटी में आयोजित जूनियर नेशनल एथलीट चैंपियनशिप में बाबूलाल पासवान को बॉल थ्रो में स्वर्ण पदक मिला है। अब बाबूलाल पासवान से रिलेटेड भी प्रश्न रह सकते हैं। झारखंड का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुलने वाला है, बनने स्टार्ट होने वाला है? बोकारो में। इसका निर्माण कार्य शुरू भी हो गया है। इससे पहले जेएसआर और रांची में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होते रहे हैं झारखंड में, है ना। अभी जमशेदपुर में कुछ कारणों से नहीं हो रहा है, लेकिन रांची में अनवरत रूप से जारी है। विशेष रूप से यहाँ पर वनडे
क्रिकेट मैचेस होते हैं, वनडे इंटरनेशनल, उसके अलावा रणजी वगैरह तो होते ही रहते हैं। झारखंड का, अच्छा ये हो गया है। झारखंड निर्वाचन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? DK तिवारी बन गए हैं, वर्तमान में भी वही हैं DK तिवारी। नेक्स्ट जो है झारखंड के दूसरे राज्यपाल रामाजोइस, रामाजोइस से याद ही होगा, उनका निधन हो गया है। यह भी प्रश्न आ सकता है। JCC के अध्यक्ष से रिलेटेड अब इसको हटा देना है क्योंकि नीरज सिन्हा बन चुके हैं, सुधीर त्रिपाठी तो अब रिटायर हो गए हैं। झारखंड के फुटबॉलर जो हैं सुमति उरांव, इनका चयन अंडर-20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम के लिए, राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के लिए किया गया है। इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और झारखंड में अब यह देखा जा रहा है कि हॉकी के साथ साथ अब फुटबॉल की प्रतिभाएं भी निखर रही हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। झारखंड में मोबाइल कुपोषण उपचार वैन की शुरुआत चतरा जिले से की गई है। ओके, अब प्रश्न आता है मोबाइल कुपोषण वैन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो चतरा जिला ही लिखना है, ध्यान रखेंगे। भारतीय टीम के पूर्व हॉकी खिलाड़ी सुमराय टेटे की जीवनी बुकलेट, इसका विमोचन किनके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय कार्य मंत्रालय के द्वारा नर्सरिंग नेबरहुड चयन प्रतियोगिता के तहत 25 शहरों के नाम की घोषणा की गई है। यानी कि जो प्रतियोगिता हुआ था कि मकान के आसपास अलग अलग तरह के प्लांट्स, चाहे फ्लावर्स हो या फिर वेजिटेशन के लिए वेजिटेबल्स हो, तो इसमें रांची शहर का भी 25 शहरों में चयन हुआ है ना। झारखंड में आप ऐसे भी देखते हैं कि लोगों को बागवानी के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट है और घर के आसपास सब्जी फूल इत्यादि की बागवानी खुद भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर आम नागरिकों के द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट, झारखंड के खिलाड़ी ईशान किशन का चयन टीम इंडिया में हो गया है और अच्छा कर भी रहे हैं। और इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में झारखंड के ही हैं महेंद्र सिंह धोनी। 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी भारत जीत चुका है। हेमंत सोरेन के द्वारा निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियों का आरक्षण कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर आरक्षण की प्रक्रिया तो यहाँ अभी तक शुरू भी नहीं हो पाई है ना। हालांकि कोशिश किया जा रहा है सरकार के द्वारा और कई तरह के पोर्टल बनाने के निर्देश दिए गए हैं कंपनियों को कि आप लोग पोर्टल बनाइए और अपने नौकरियों के बारे में, उन नौकरियों के बारे में बताइए जहाँ पर वेतन 40,000 रुपये से कम है। और उस पोर्टल से झारखंड सरकार के द्वारा युवाओं को भी, बेरोजगार युवाओं को भी जोड़ा जाएगा। इससे योग्यता के अनुसार 40,000 से कम वाले नौकरियों में झारखंड के स्थानीय निवासियों को नौकरी दिया जा सकेगा। हालांकि समस्या झारखंड के सरकार के समक्ष है भी कि स्थानीयता की अभी तक परिभाषा नहीं हो पाई है। इस पर भारी विवाद है झारखंड में, ठीक है। जब स्थानीयता की परिभाषा नहीं हो पाई है तो 75% अगर पूरी तरीके से लागू भी हो जाता है तो किससे स्थानीय मानकर नौकरी दिया जाएगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ऊपर से 1932 के आधार पर राज्यपाल को जो भेजा गया था वह भी वापस लौटा दिया गया है राज्यपाल के द्वारा। और एक जो हर्डल्स आ गए हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा भी इसी तरीके से 75% का आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए दिया गया था। हालांकि वहाँ पर स्थानीयता परिभाषित है, वहाँ उस स्तर पर समस्या नहीं है। लेकिन जो 75% आरक्षण दिया गया था 30,000 से कम नौकरियों वाले, तो वहाँ की जो हाई कोर्ट था उसके द्वारा रोक लगा दिया गया था पहले, और सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि रोक हटाते हुए निर्देश दिया था कि हाई कोर्ट के अंतिम फैसला आने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट पर इस पर फाइनली विचार किया जाएगा। अब जो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के द्वारा इस संदर्भ में फाइनल फैसला ही आया है कि आप जो है निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं दे सकते हैं 75% या कोई भी परसेंट, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि निजी क्षेत्र में आप आरक्षण प्रदान करें। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि अब वह सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करेगी इस मुद्दे पर, और झारखंड सरकार की भी नज़र इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में क्या निर्णय आता है निश्चित रूप से बनी रहेगी, क्योंकि दोनों राज्यों में सेम मामला है। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो झारखंड में भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो झारखंड में भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, इट मीन्स अब पूरी तरीके से यह निर्भर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट पर, उसके फैसले का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही 75% आरक्षण झारखंड में हो पाता है या नहीं, उस पर निर्णय हो पाएगा। नेक्स्ट, पूर्व राज्यपाल रह चुकी जो हैं और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा रांची में देशज भाषा संस्कृति प्रलेखन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, पथलगड़ी आंदोलन, आप जानते हैं पथलगड़ी आंदोलन, ठीक है, नियम परंपराओं से और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। इस आंदोलन का स्वरूप पहले कुछ और था, वर्तमान में कुछ और था, है ना। पहले सरकारी संस्थाओं और पंचायत इत्यादि को नहीं माना जाता था, लेकिन इसके स्वरूप में धीरे धीरे बदलाव आए हैं। अब संस्कृति की रक्षा और संस्कृति में किसी तरीके का हस्तक्षेप ना हो, उसके लिए आंदोलन वास्तव में होता है। और संस्कृति का अधिकार, जैसा कि आपको पता है, आर्टिकल 29 और 30 में मूलाधिकार है, ठीक है, अपने अस्तित्व, भाषा का, संस्कृति के अस्तित्व को बचाए रखने का अधिकार, ये मूलाधिकार है। इसलिए पथलगड़ी आंदोलन के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा कुछ नुकसान भी किया गया था, जिसके कारण कुछ केसेस हुए थे। हालांकि वर्तमान हेमंत सरकार के द्वारा इस सारे केसेस को, हेमंत सोरेन के द्वारा सारे केसेस को वापस ले लिया गया है। लेकिन पथलगड़ी आंदोलन के स्वरूप को अच्छी तरीके से समझिए, बाकी तो मुख्य परीक्षा के नोट्स में आप लोगों को दिए ही गए हैं। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स का उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। उस समय राज्यपाल थी जब बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स की शुरुआत की गई थी। वर्तमान में तो ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट, काके प्रखंड के उमरिया गांव, ओके, उमरिया गांव में एक है चमन महिला विकास संघ को महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा 720 या 1040 पर देखिए, आपको क्लियर दिखेगा। नेक्स्ट, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव जय कुमार सिन्हा बन गए हैं, है ना। नेशनल लेवल का जो आपका फेडरेशन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, झारखंड के जय कुमार सिन्हा उसके सचिव बने हैं। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ लेडी वाइफ नामक पुस्तक जो है झारखंड के जयंती मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। तो कार्ड नंबर 1 में इतने ही करेंट थे। कार्ड नंबर 2, 3 चलता रहेगा, ये कभी रोकेगा नहीं। साथ ही टेस्ट क्वेश्चन भी सारे कार्ड से रिलेटेड, यहाँ पर अलग अलग कार्ड से रिलेटेड दिए जाएंगे। चूँकि वो फर्स्ट फेज 1 का था और पुराने करेंट अफेयर्स थे, इसलिए उसमें कुछ ही करेंट अफेयर्स जो हैं वर्तमान समय के लिए, वर्तमान स्थिति के लिए, वर्तमान एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट रह गए थे, इसलिए वहाँ लिमिटेड रखा गया था। लेकिन इधर जो है काफ़ी डिटेल में आपके रहेंगे, और एक साथ अगर चाहते हैं तो आप पेड कोर्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा जेपीएससी, सीडीपीओ, बीपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, पेपर 3 इत्यादि के पेड कोर्सेस के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। और इस चैनल के कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो रेगुलर जुड़े रहिए, यहाँ आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। यहाँ अनावश्यक किसी भी तरीके की बातें नहीं होती, इन्फॉर्मेशन के जाल में आपको उलझाया नहीं जाता है। केवल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके क्या कीजिएगा, है ना, जो पढ़ रहे हैं दिन रात एक करके उन्हीं का होगा, है ना। परेशान मत रहिए एक ही इन्फॉर्मेशन को बार बार सुनने के लिए, कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बेहतर है जेपीएससी और जेएसएससी की वेबसाइट को चेक करते रहिए, हर दिन 2 मिनट चेक कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अनावश्यक रूप से यूट्यूब चैनल पर समय बर्बाद नहीं करना है। लाइफ आपका है, करियर आपका है, बेहतर तरीके से उसको संवारिए ताकि जीवन में आप अच्छा कर सकें, अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, है ना। और यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी।
खास करके फ़िलहाल मैं झारखंड करेंट अफेयर्स दे रहा हूँ। धीरे धीरे कुछ वीडियो क्लासेस भी प्लान है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैं देने वाला हूँ, जो IAS, JPS CDPO, JPSC CDPO और BPSC के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी इसके क्लासेस भी बहुत जल्द आपको यूट्यूब पर निःशुल्क प्राप्त होंगे। लेकिन जो भी पेड कोर्स टेस्ट सारे से जुड़ना चाहते हैं 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से जुड़े रहें और दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।